हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल पिला माने मु सौम्यांशु आपण मानको स्वागत करिछि हम ओडिसा नंबर एंड स्टडी चला साइ स्टडी क्लासेस तो पिला माने तमरो बीएड एंट्रेंस 2024 पई हमरो ऑलरेडी क्लासेस चली छि तो सेटा रे जो केमिस्ट्री रो पिला माने हम जो प्रैक्टिस सेट कवर करूथिले तो पिला ने केमिस्ट्री रो हम ऑलरेडी पांचटा प्रैक्टिस सेट पिला ने कवर करि दै छंती तो पांचटा प्रैक्टिस सेट रे हम 120 प्लस क्वेश्चन पिला ने कवर करि छंती रे 120 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करि छंती अब पिला माने से जो क्वेश्चन सेट रे आज तुम मानन पई नै के आसी मो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तो पिला ने आज भी हमर 25 पाखा पाखी क्वेश्चन अछि क्लास रे तो पिला माने सब क्वेश्चन का को तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट तो पिला माने भल से क्लास को देखिबो भल से पाठ बुझिबो को ट्राई करिवो अब पिला जदी चैनल पे नुवा छ चैनल को लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो तुम संग मानन संग शेयर करिवो भरपूर मात्रा रे शेयर करिवो जे समस्त हमर लाइव क्लास से मजा उठै परिबे आउट लेट न करी पिला माने मैं क्लास को जिबा देखिबा जे प्रथम क्वेश्चन कोन अछि देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 दला an iron with mass 56 अच्छा an iron with mass number 56 possess 3 unit of positive charge ठीक अछि कोइ पिला माने an iron with mass number 56 possess 3 unit of positive charge if the iron contain 30.4% more neutron than the electron what will be its symbol पिला माने एते हम पढिबानी एई थमे किछि पढिबानी हम एति के फास्ट सेंटेंस ता पढिबा कोन रे an iron with mass number 56 गोटे आयन तार मास नंबर 56 माने हम पढिया मास नंबर 56 कहार आयरन तो हम चलना आयरन कथा कहिछि तापर कोन कहिछि रे पोजेस 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माने से तीनटा डोनेट करिछि 3 प्लस हला आ किछि पढिबानी पुणे लास्ट सेंटेंस पढिबा व्हाट विल बी सिंबल पाई गले सिंबल पिला ने Fe3 प्लस पुट इज ऑप्शन नंबर डी हला तो पिला ने एगुडा तो म कंफ्यूज करे को मेंचे सारा लिखिछि तो हमें पिला ने कंफ्यूज हबानी हमें फर्स्ट सेंटेंस पढिबा पाई गले आंसर आ किछि देखिबानी ऑप्शन को चेक करिया जोठी मार दी पळेसिया तो ऑप्शन नंबर डी हे गला करेक्ट आंसर बुझियला चलो तापर देन पिला माने बढ़िया क्वेश्चन नेचरे क्वेश्चन नंबर 2 एमिति क्वेश्चन बारंबार को एग्जाम रे पचरुछि कोन कहिछि पिला माने फाइंड द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 by the action of 18 ग्राम ऑफ स्टीम तो पिला ने कहिछि रे कोन कहिछि पिला माने देखो रे आयरन जदी पिला माने स्टीम संगरे रिएक्शन कला कोन दबरे से आयरन ऑक्साइड दबो से कहिछि आयरन ऑक्साइड देछि प्लस कोन दबो हाइड्रोजन दबो से कहिछि रे कहले पिला ने केते मास रो आयरन हमको आयरन रो मास पछाछि पिला केते मास रो आयरन जो केते मास ऑफ आयरन ता कोन हबो रे हमर कोन हो पिला ने Fe3O4 को कन्वर्ट हे जिवो हला जदी ताको हम कोन करे 18 ग्राम ऑफ स्टीम दबा कहले पिला ने आयरन जतले वाटर संग रिएक्शन कला एटा दला हम कोन कहिछि रे यार मास पिला देछि 18 ग्राम मु देछि यार मास देछि 18 ग्राम हला पचारछि कोन यार मास केते पचारछि कहिछि केते मास ऑफ आयरन को मु 18 ग्राम ऑफ स्टीम संग रे मिसैले मते कोन मिलिबो रे आयरन ऑक्साइड मिलि बुझले एति मते क्वेश्चन ले से पचारछि तो पिला माने सेही पूर्वरु हमें जो 3-4टा मेथड यार सिखैछि यूनिटरी मेथड पके भाग कर दे परिबो बा हमर नंबर ऑफ मोल जो पिला माने रेशियो थिला ताकू नै के बाहर कर दे परिबो आज पिला माने आ गोटे मेथड पूछे सेटर भीतर बाहर कर दे परिबो हला जोटा इच्छा तमे सेटा पके पिला बाहर कर दे परिबो तो ता पे फास्ट तमे कोन करे पिला इक्वेशन बैलेंस कर देखो रे आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2 आयरन पिला ने एठी अछि तीनटा एठी अछि गोटे एठी 3 लिखि देली आयरन बैलेंस हे गला एबे देखो रे हाइड्रोजन दुटा अछि ऑक्सीजन 4टा अछि ऑक्सीजन गोटे अछि 4 बसै दियो 4 बसेल ऑक्सीजन बैलेंस एठी जरी 4 बसै पिला ने हाइड्रोजन बैलेंस तो मोर बैलेंस इक्वेशन ता कोन हेले आउ थोर लिखि दोछि बैलेंस इक्वेशन मोर हबो 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 एटा पिला ने हला मोर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ता मोर या हो हला अच्छा त हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ता पाइबो मते 85 कोन रे से मते पिला माने से आयरन मास केते पचारिछि तेनु या जे हम आयरन मास करिया फार्मूला कोन पिला माने या समस्त करे से इक्वल फार्मूला मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू केते मॉलिक्यूलर वेट आयरन प्रेजेंट अछि डिवाइडेड बाय केते मॉलिक्यूलर वेट वाटर प्रेजेंट अछि पिला माने देखरे आयरन मॉलिक्यूलर वेट केते पिला माने आयरन मॉलिक्यूलर वेट ला 56 केतोडा आयरन अछि रे तीनटा तो 56 * 3 डिवाइडेड बाय वाटर मॉलिक्यूलर केते वाट केते 18 * केतोडा अछि चारटा
तो पिलाने मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 56 into 3 डिवाइडेड बाय 18 into 4 बुझला डिवाइडेड बाय 18 into 4 तो एबे हम पके दबा तो आराम से पाई जिबा मास ऑफ आयरन दरकार तो मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वाटर केते दैछ रे 18 ग्राम इज इक्वल टू 56 into 3 डिवाइडेड बाय 18 into 4 काटो 18 18 पिलाने कटि गला 4 जोडी काटिबा 4 1 जा 4 16 4 4 जा केते रे 16 तो पिलाने 14 3 जा केते रे 42 ग्राम तो पिला माने हमर जो वेट पचारथिला मास ऑफ आयरन पचारथिला मास ऑफ आयरन केते पहिले 44 ग्राम पहिले ऑप्शन नंबर सी आ इजीली हे गला तमे प्लान यूनिटरी मेथड पके कि बेटा बाहर कर दे पारी हला यूनिटरी मेथड रे भी एटा प्लान आराम से बाहर जे पारियो किछ असुविधा नाही तमु जोडा इजी लागु तमे सेम बाहर कर तर क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एवोगाड्रो हाइपोथेसिस तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस अनुसार कोडा ट्रू पढा ऑप्शन तला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल एटा तो प्लान ठीक पाई गला एवोगाड्रो हाइपोथेसिस या कहूछ रे कोन कहूछ से इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस रे समान टेंपरेचर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस नबा हला आ जदी कोन रे जदी हम इक्वल जदी सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर रे हम इक्वल वॉल्यूम रो गैस मान को नबा ताहले कोन बरे तंक नंबर ऑफ मोल भी समान हो तो ऑप्शन नंबर ए हेगला करेक्ट आंसर आगे जे पढ़े दरकार नै एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हम या कहूछ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑप्शन नंबर ए हेगला करेक्ट आंसर तो पाई गले जे तो ऑप्शन पढियो नि किछ हला तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा ना 3 गला 4 को जिबा क्वेश्चन नंबर 4 दला रे when lead to nitrate is heated it decomposes into lead to oxide to and two gases nitrogen dioxide and oxygen well now what is the coefficient of nitrogen dioxide upon balancing the chemical reaction देखो रे पिलाने बढ़िया क्वेश्चन पचारछि कोन कहै रे पूरा lead to nitrate का जरी हीट करबा से डिकम्पोज हे कि lead to oxide दबो nitrogen dioxide दबो आ oxygen दबो पहला ताकु जे ई इक्वेशन टा जरी बैलेंस करि दबा त से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो कोएफिशिएंट केते बाहर करो किछि असुविधा नाही आगे बिला रिएक्शन लिखो लेड नाइट्रेट कोन रे PbNO3 रो होल 2 PbNO3 रो होल 2 हीट कले कोन पाइबारे लेड ऑक्साइड पाइले लेड ऑक्साइड हला PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाइले NO2 प्लस ऑक्सीजन पाइले O2 एको बैलेंस करिवा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन तबे जानि छ केमिति बैलेंस करिवा तो बैलेंस करिवा मु डायरेक्ट बैलेंस कर लिखि दोछि बिला माने एठी 2 बसेबा एठी 4 बसेबा इक्वेशन हेला बैलेंस तबे पचारथिला रे त जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ता रहिला से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो कोएफिशिएंट केते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रो कोएफिशिएंट केते पिलाने 4 अछि ऑप्शन नंबर सी हेला करेक्ट आंसर बुझेला आ बैलेंसिंग जब हम कहबो हम सिकिनो ताहला हम किछि करि परिबेन कारण इजी क्वेश्चन बैलेंसिंग ता पूरा इजी क्वेश्चन 5 जिबा क्वेश्चन 5 एमि जोड क्वेश्चन करिथिली कहिथिली कि हां कहिथिली पिला माने कि मोर मोबाइल लो करूची एटा लैपटॉप आसले करे दे कि आ गुटे एमि क्वेश्चन में लैपटॉप रो करैछि सेमिति गुटे क्वेश्चन छि करदो कोन दैछि रे अरे कंपाउंड कंटेंट कार्बन 72% हाइड्रोजन 1% एंड ऑक्सीजन 16% तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड तार एम्पिरिकल फार्मूला करे पछे ठीक अछि तो कोन करिबे फर्स्ट टाइम लिखि दबो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हला कार्बन केते परसेंट अछि पिला माने फार्मूला लिखो माने स्टेप जा केमि करू 72% हाइड्रोजन केते अछि 1% ऑक्सीजन केते अछि 16% लिखि दे तापर स्टेप्स रे कोन करथिले तापर स्टेप रे या करथिली जे जेते परसेंट पिला माने अछि ताकु तार मॉलिक्यूलर वेट संगे डिवाइड करथिली तो ये कार्बन केते परसेंट अछि 72% डिवाइड तार मॉलिक्यूलर मास केते 12 हाइड्रोजन केते अछि 1% डिवाइड तार मॉलिक्यूलर मास केते 1 ऑक्सीजन केते अछि 16% डिवाइड तार मॉलिक्यूलर मास केते 16 केते लारे इलेवन एटा ला 6 एटा ला 1 एटा भी हेगला 1 हला एटा पाइ गेले 6 एटा पाइ गेले 1 एटा हम पाइ गेले 1 ठीक अछि हला तापर कोन देछि देखो रे तापर पिला माने तापर कोन देछि देखो तापर हमकु देछि तापर कोन करबा हम तापर कोन कहिसली पिला माने जोडा सबटु स्मॉलेस्ट ये नंबर रहिला हला जे स्मॉलेस्ट रेशियो जोडा रहिला सेही रेशियो टा नै सबटि संग डिवाइड कर दबा या संग डिवाइड 6 डिवाइडेड 1 हला 6 1 डिवाइडेड बाय 1 हला 1 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 हला 1 बुझला तापर स्टेप रे कोन बथिले ता जोडा पिला से जो स्मॉलेस्ट रेशियो गुडा को पाइले से स्मॉलेस्ट रेशियो टा को समस्त संग डिवाइड कर दबा
तो स्मॉलेस्ट रेशियो में 1 पाइछन एठी, तो 1 को समस्त डिवाइड करबा पाइ जा केते एति लेखा पाइ जिवो हला। एबे जोडा रहिला एइटा जोडा पाइले एटा हला हमर कार्बन तळे रहिबो, एटा हमर हाइड्रोजन तळे रहिबो, इ हमर ऑक्सीजन तळे रहिबो। तो कोन हमर C6H2 को ऑप्शन रे अछि रे पिला माने C6H2 नाही कोठी नाही, तो ऑप्शन पिला ने किछि हमर एठी मैच करू। तो आंसर कोन हमर हमर C6H2 चल लगा बुझिला। आंसर हबो C6H2 हमर ऑप्शन किछि एठी से मैच करू न करू किछि असुविधा नहीं, हम पाठ रे बुझी परले केमि हबो आ किछि असुविधा नहीं बुझिला। तो पिला ने एमिति हमर एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करियो। तापर देखो रे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कौन देखिए ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। आउ बेसी पढ़िबानी एइटा खाली गोटे पढ़िबा, या भितरो काहार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक, एडा सब जो कंफ्यूज करया देइछि हला। देइछि फ्लोरीन आ क्लोरीन भितरो काहार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक, काहार अधिक रे पिलाने फ्लोरीन रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक हला। तला कोडा पिला माने 1 ओनली ऑप्शन नंबर बी बुझला। तो फ्लोरीन लो पिला माने आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक। आउ से जो गुडा को लिखि जे गप लिखि तो कंफ्यूज करया बा बेसी पढ़िबा दरकार नाही। 7 चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिया कोन अछि ला। Hond's rule states that if two or more empty orbital of equal energy level are available, तो पिला माने पिला जदी दुई बा ताठू अधिका एम्प्टी एनर्जी लेवल हमको मिलुछि, एम्प्टी ऑर्बिटल मिलुछि आ जदी से ऑर्बिटल मानकर एनर्जी पिला माने समान हुए ताहेले Hond's rule अनुसार कोडा ठीक हबो। One electron must be placed in each orbital until they are filled ना, two electron must be placed in each orbital until they are filled ना, one electron must be placed in each orbital until they are half filled ना, two electron must be placed in the each orbital until they are half filled। ना Hond's rule कोन कोजरे मन करने एमिति हमर अछि p ऑर्बिटल अछि तीनटा घर अछि रे। से कहूची जे पर्यंत पिलाने से हाफ फील्ड हेइ नाहंती फास्ट हम कोन करे गुटी गुटे इलेक्ट्रॉन रखिबा, हाफ फील्ड हैला परे हम कोन करे डबल करिया। तो को ऑप्शन दा मैच करे ऑप्शन नंबर सी, one electron must be placed in each orbital until they are half filled। ऑप्शन नंबर सी हे गला प्लान करेक्ट बुझियला। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बुझिबा। क्वेश्चन नंबर 8 कोन दैसे देखो रे पहिला the statement of law of chemical combination are given below, mark the incorrect statement। प्लान चारिटा स्टेटमेंट देछि कोडा इनकरेक्ट पछारे छे प्ला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कोन कोछ रे हमें मास को तैयारी करि परिबानी कि बेबा विनाश करि परिबा नाही। तो ऑप्शन नंबर ए पूरा ठीक अछि, मते नॉट करेक्ट पछारे छी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होबनी। ऑप्शन बी को जिबा like compound always contain exactly the same proportion of element by weight, law of definite proportion टाइप पूरा ठीक अछि। law of definite proportion प्लान या पूछ रे। ऑप्शन नंबर 3 कहला when gases combine they do so in a simple ratio by weight। गेल उसाकलोटा केबे कहला गेल उसाकलो कुहेना तो पूरा प्लान भूल कह दी गेल उसाकलो स्टेटमेंट एटा नुहे हला। तो ऑप्शन नंबर सी प्लान भूल ले देला, ऑप्शन नंबर 4 रे एक दो तो एटा प्लान भूल देछि। तो ऑप्शन नंबर सी प्लान करेक्ट आंसर। से कोन कहछ रे हमर प्रेशर हमर गेल उसाकलो कोन हुए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, सेही कथा रे कोए एक कथा से जमा कहिनी हला। तो ऑप्शन नंबर सी टा प्ला माने करेक्ट पछेतला कोडा इनकरेक्ट। तो आंसर हेगला ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर डी पढि दियो टिके the equal volume of gases at same temperature and pressure contain same number of molecules, Avogadro law पिलाने फास्ट रे क्वेश्चन रा करिकेशन। ऑप्शन ए भी ठीक देछि, बी भी ठीक देछि, डी भी ठीक देछि, कोडा भूल पजार थला ऑप्शन नंबर सी टा भूल अछि। हमर भूल ही दरकार सेति पे आंसर हेगला कोन पिला माने ऑप्शन नंबर सी। तबर देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहला रे 4.88 ग्राम of KCl3 when heated is produced 1.92 gram of oxygen, 2.96 gram of KCl। Which of the following statement regarding the experiment is correct? Well, this result illustrates the law of conservation of mass. This result illustrates the law of multiple proportion. This result illustrates the law of constant proportion. The none of the above is correct। देखो पिला पहिला KClO3 को हम हीट करबा, KClO3 को हम हीट करले KCl पाई जे आ कोन पाई जे ऑक्सीजन पाई जे जदी पाई छी एटा केते रही रे पिला यार मास देतला हमको 4.88 ग्राम, KCl मास केते देछि रे 2.96 ग्राम, यार मास देछि 1.92 ग्राम। पिला माने देखो जदी एई दिटा मास को मिसे रे केते होबरे 2.96 1.92 मिसे रे केते होबरे पिला माने केते होबरे 4.88। देखो पिला माने तेणु बिफोर द रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट जहा थिला, आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ द प्रोडक्ट भी से अछि बुझिला। तो पिला माने हमर रिएक्शन पूर्वरो हमर
रिएक्शन पूर्व मोर मास जहाँ थिला रिएक्शन पर भी मास से आसी एटा कोन को देखुछ रे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखुछ ऑप्शन नंबर ये पिला माने काहा को देखेला हमरो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पिला माने ये हमरो देखेला तो 9 नंबर कोन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा एटा भी सेम टाइप रो अछि रे तला हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 5.95 gram of sodium chloride मतलब केते सिल्वर नाइट्रेट मिसिबो का संगर रे हमर NaCl संगर मिसिबो सोडियम क्लोराइड संगर मिसिबो 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड संगर मिसिबो टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट हैला ताहले कोन रे इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज फॉलो जदी पिलाने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो होची माने केते ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट संगे NaCl मिसिबो जा फले एतिक अमाउंट ऑफ हमर सिल्वर क्लोराइड हमर कोन ले सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास री पकेबा मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट केते होजर पिला माने एटा जरी x धरिबी ताले x प्लस 5.85 मस्ट बी इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5 तो माने x केते होबरे 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85 एगुडे सिंपलीफाई करबा एकुदिरे हम सिंपलीफाई करबा एको के मिसेबा मिसे की फेडिबा फेडी देले केते होबरे पिला माने जते हो तमे भार करबो मु छाडी दिछि हला केते हो पिलाने 17.0 हो आंसर तमे देखिबो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट ना ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर तो तमे माने एटा को देखिबो होछि कि नाही बुझिला क्वेश्चन नंबर 10 पिला माने कला इजी क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 11 देखिबो क्वेश्चन नंबर 11 कहला व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉलोइंग तो पिला माने एठोडे रिएक्शन देछ रे आयरन सल्फेट हीट रे एठी रहिबो ताको हीट कला पर आयरन ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बाहरिला एटा की प्रकार रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना डीकंपोजिशन रिएक्शन पिला माने गोटे भांगी की मो तीनटा देछ जे गोटे रे तीनटा हला गोटे भांगी की जरी मोर देन 2 जाला माने कोन रे सेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्लास 10 रे में पढिथिले ऑप्शन नंबर डी हैला पिला माने करेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिबा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला केमिकली रिप्रेजेंट रस्ट रेस्ट रा केमिकल फार्मूला कोडा पिला माने आयरन ऑक्साइड को रस्ट कहजे Fe2O3 हला आयरन ऑक्साइड को कहजे रस्ट ने Fe2O3 पिला माने हमर करेक्ट आंसर बुझियला 13 को जिबा 13 दादा रे एडाडे की प्रकार रिएक्शन पिला ने KCl + AgNO3 AgCl + KNO3 एडाडे की प्रकार रिएक्शन दला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना मेटाथेसिस रिएक्शन ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना रिडॉक्स रिएक्शन तो पिला माने देखो रे एटे कोन होछ रे आयन रे एक्सचेंज होछ पिला ने Cl टा या पाखु पळौछि NO3 टा या पाखु पळेस एडाडे की प्रकार रिएक्शन होछ रे पिला ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जान गबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किंतु पिला ने ऑप्शन ले डबल डिस्प्लेसमेंट नाही रे ना डबल डिस्प्लेसमेंट अदर नेम कोन मेटाथेसिस रिएक्शन तो ऑप्शन नंबर बी हला करेक्ट आंसर हला सब्स्टिट्यूशन कहार अन्य नाम रे हमर सिंगल डिस्प्लेसमेंट बा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लो अदर नेम हला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट अदर नेम हला मेटाथेसिस रिएक्शन तो ऑप्शन नंबर बी पिला माने करेक्ट आंसर बुझियला जिबा क्वेश्चन नंबर 14 को क्वेश्चन नंबर 14 कोन देइसे हला बेकिंग सोडा इज वाइडली यूज्ड इन बेकिंग तो पिला ने बेकिंग सोडा द केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा इज दिस बढ़िया क्वेश्चन बेकिंग सोडा रा केमिकल फार्मूला कोन रे पिला ने NaCO3 NaHCO3 हला बेकिंग सोडा मत के कमेंट रे बतेइबो वाशिंग सोडा स्लैक्ड लाइम क्विक लाइम आ गोटे कोन पिला माने एति थाउ वाशिंग सोडा हां आ गोटे ब्लीचिंग पाउडर तो पिला माने एगुडा कर केमिकल फार्मूला कोन मते में कमेंट सेक्शन में बतेइबो हला काहे कि एगुडा को पिला माने अल्टरनेटिव एग्जाम में पकोछ हला ब्लीचिंग पाउडर वाशिंग सोडा स्लैक्ड लाइम क्विक लाइम आ गोटे प्लास्टर ऑफ पेरिस हला एगुडा पिला माने एग्जाम रे हम टिके बुलेबा के पछारुछि जने एगुडा कर केमिकल फार्मूला कोन तमे माने मते कमेंट सेक्शन में बतेइबो हला हम जानले कोन तला मु पछारथला बेकिंग सोडा कोन पिला NaCO3 हला जानि गले रे तापर चलला एच पिला ने कंपाउंड कंटेंट
54.52% of carbon, 9.17% of hydrogen, and 36.31% of oxygen. Find the empirical formula. মানে গোটে পূর্বରୁ এইটা ডিটো এমিতি কোশ্চেন গোটে পূর্বରୁ করিকি আসিলি এটা তম মানে হোমওয়ার্ক এম্পিরিকাল ফর্মুলা কোন তমনে আনসার দব এটা যেমিতি করিলি এক্সাক্টলি সেম ফর্মুলা পিলানে সলভ করিকি মতে কহিবো এম্পিরিকাল ফর্মুলা কোন হবো নিজে বাହାର করিবো হলা কাহিকে এই পূর্বରୁ ହିଁ এমিতি গোটে কোশ্চেন করিকি মু আসিলি ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ question number 16 ହେଲା when copper metal is treated with dilute nitric acid copper nitric oxide is formed. Find the coefficient of copper nitrate in the balanced equation. बोले पिलाने copper metal जेतला dilute nitric acid संग रिएक्शन कर लिखिबा copper का संग रिएक्शन करबो nitric acid संग करबो रिएक्शन कले से कोन दिए पिलाने हमको copper nitrate दिए CuNO3 रो होल 2 दिए copper nitrate दिए प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड दिए प्लस वाटर दिए हला एटा पिलाने मन रखिबो रिएक्शन गुडा मन न रखले कांदी पकेबो तो पिलाने जदि कॉपर हमर नाइट्रिक एसिड संग रिएक्शन कर देखो से खाली कोन एति दे दै किंतु वाटर पिलाने फॉर्म हुए से देइनी माने तमे लिखिबो ना नन भूले जी तो कॉपर जतला नाइट्रिक एसिड संग रिएक्शन करे एटा दिए बोले यार जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ले कॉपर नाइट्रेट रो ये कोएफिशिएंट कते हबो एबि बैलेंस करिवा बैलेंस सिखि जो करिवो बैलेंस मु लिखि दउछि पिलाने बैलेंस केमिति करे जाय जानिसो तुम आराम से बैलेंस करिवो मु आडा रिपीट करूनी कारण करैथिलि बोले थरे बैलेंसिंग क्वेश्चन आउ मु बैलेंसिंग क्वेश्चन कहूनी तबे पचारतिला बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ले कॉपर नाइट्रेट रो कोएफिशिएंट केते कॉपर नाइट्रेट कोएफिशिएंट केते पहिले 3 पाई ऑप्शन नंबर डी हे गेला पिलाने करेक्ट बुझिला एटा हम पचारतिला हम आराम से पिलाने पाई जे पले किछ असुविधा नै क्वेश्चन नंबर 17 दिबा क्वेश्चन नंबर 17 देला पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स द अब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पिला ऑप्शन गुडा का एपिसोड से लिख दीजंदी चेंज करो এটা 1 to 2 এটা 2 to 1 এদিরা দাও हां তো পিলা মানে ইয়া ভিতর কোটার আমরা সবুত অধিক ফ্রিকোয়েন্সি র কোন হবরে ইয়া মিলিবো হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি র অবজর্পশন লাইন মিলিবো বুঝলা হুইচ অফ দ ফলোইং ট্রানজিশন অফ এটম गिव्स द অবজর্পশন লাইন অফ হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কোটি পিলা মানে কোটি করে 1 ରୁ 2 তুমি এটা आंसर দব তুমি জানছো পঢ়াই যে পিলা মানে হলা আমি এই ফর্মুলা বাহারিবো আমি জানতে মিউ প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু r ইনফিনিটি ইনটু 1/ni² - 1/nf²। এই ফর্মুলা রে পিলা মানে বাহার করিয়া এটা তোমাতে आंसर দব কোন হবে হলা কহিবনি কি সারে কিছু করুন হাটি সব দেই দিউছ কারণ এটা আমি জানিছন এই ফর্মুলা রে পিলা না আসিব তুমি মতে কহিও কোন হবে হলা অপশন চেঞ্জ कर देली और ऑप्शन डी रे चेंज कर दियो ना ए डी रे कुडा हो तमे मते कहियो क्वेश्चन नंबर 18 पिला माने जिबारे बढ़िया क्वेश्चन दे क्वेश्चन नंबर 18 कोन दे देखो पहिला व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl having density 1.25 gram per ml given that the molecular mass of NaCl is 58.5 gram per ml ठीक अछि पिला माने कोन दैछ रे कहै हमको 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl लो मोलालिटी कते पचारि छी हला आ कोन दैछ हमको NaCl लो डेंसिटी हमको दैछि 1.25 और तार मोलार मास हमको दैछि 15.5 ठीक अछि लिखबा कोन दैछ रे तो हमको पिला माने 8 लिखुछ 8 अधा लिखबा 8 अधा लिखबा तो डेंसिटी हमको कते दैछ रे 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दैछि बुझला तो डेंसिटी में कोन जान रे तो वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम वाला डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 बुझिला ताले वेट पिलाने कते होबो रे तो वेट हमर होबो 1.25 इनटू वॉल्यूम भी बुझिला पिलाने वॉल्यूम भी वाला 1 लीटर तो एक जने में मिलीलीटर को लिखा कते पिलाने 1000 मिलीलीटर तो डब्ल्यू कते हला हमर 1.25 इनटू 1000 काई के पिलाने मिलीलीटर रे नै छै सेति पे पिला माने कोन करले 1000 मल्टीप्लाई कर तो हमर वेट कते होय ठी इज इक्वल टू 1250 ग्राम तो तारो वेट हम पाई गेले केतरे 1250 ग्राम पाई NaCl वेट पाइले केते पाइले पिलाने एति पाइले बुझला ए जो सॉल्यूशन ता पिला माने ए जो NaCl सॉल्यूशन थिला तर सॉल्यूशन ला पिला माने हम वेट पाइले केतरे 1250 ग्राम ठीक अछि तापर कोन देबा तापर कोन दे सिखियो तो पिला माने देखो रे NaCl सॉल्यूशन ले कोन थियो पिला माने मोर NaCl दा हमर सॉल्यूट थिबो से वाटर दा सॉल्वेंट थिबो रे बुझि होछि तो से जो NaCl दा देखियो तार वेट केते हबो रे एटा हमर वेट ऑफ द सॉल्यूशन माने वेट ऑफ द सॉल्यूशन हम पाइली वेट ऑफ सॉल्यूशन मते मिलिला 1250 तो वेट ऑफ NaCl जरी बाहर करी केते हो पिला ने 3m सॉल्यूशन अछि तो 3 इनटू गोटे NaCl जो केते दैछ रे पिला माने मॉलिक्यूलर मास दैछ 58.5 हला केतेटा अछि मोर पिला माने तीनटा अछि 3m रे अछि तेने 3 * 58.5
जे 3 * 58.5 नबा केते पर 170.5 एतिके ग्राम हला। तो पिला माने NaCl सॉल्यूशन ला हमें पिला वेट पाइले 1250 ग्राम और NaCl सॉल्यूट NaCl जो रहला ये सॉल्यूट NaCl वेट हमें पाइले 175 ग्राम बुझिला। हम कोन दरकार रे हमको पिला माने मोलालिटी दरकार। अब मोलालिटी में फार्मूला कोन जानथि रे ना मोलालिटी फार्मूला में जानि छंती मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent divided by weight of solvent into 100 एटा पिला माने कहार फार्मूला रे मोलालिटी फार्मूला हला। तो पिला माने मोर कोन पाइले रे देखो वेट ऑफ द सॉल्यूशन पाइले 1250 वेट ऑफ द सॉल्वेंट पाइले 175.5 तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट कते होबे रे वेट ऑफ द सॉल्वेंट पिला माने वेट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ द सॉल्यूट तो 1250 माइनस 175.5 ये माइनस को केते पाइबा रे 1074.5 ग्राम तो वेट ऑफ द सॉल्यूट मो पाइली केते रे 1074.5 ग्राम आउ पिला ने केते रेछ रे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट केते रे 3 m पिला माने रेछ रे बुझिया ना। तो एठी हम जदी पकेबा त केते भरियो पिला ने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अछि 3 वेट ऑफ द सॉल्वेंट पाइले हम 1074.5 गुणन 100 एबे को सॉल्व करिवो सॉल्व कला परे तमरो पिला माने आंसर आसी दिबो हला। एटा सॉल्व कले आंसर आसी दिबो आंसर केते आसे पिला एति 2.79 मोल बुझिला। तो एति कि मोल लाल हमरा आसी तर मोलाली बुझि पल्ला ना। तो कोन कले पिला माने हम से डेंसिटी देइथला तो डेंसिटी में जानछि मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल एति कि तो वेट तेनो मात्र मास हला से जो सॉल्वेंट रहिला तार मास बा तार वेट केते होबरे एति कि वॉल्यूम हला। हम जेहेतु मिलीलीटर रे देइछि तनो पिला ने कोन कर दिरे 1 लीटर हला 1000 मिलीलीटर तेनो 1000 मल्टीप्लाई कर दे 1000 मल्टीप्लाई कर देले वेट ऑफ द सॉल्यूशन मते मिल गला हला। आ वेट ऑफ द सॉल्यूट केबे बाहर करिबे पिला 3m सॉल्यूशन अछि बुझिला माने 3 मोल NaCl अछि तने से जो सॉल्यूशन भितरे 3 मोल रे NaCl अछि तो पिला माने तार वेट मु बाहर कर देली तार गोटे मोल ला पिला माने मोलार मास देछि 58.5 और तीनटा अछि तो तीनटा रे केते 3 * 58.5 बाहर कर देले पिला माने 175.5 हला। जो NaCl सॉल्यूट रहला तार कोन पिला वेट तो मोर मोलालिटी ପାଇଁ दरकार कोन रे वेट ऑफ द सॉल्वेंट दरकार वेट ऑफ द सॉल्वेंट केते होबो वेट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ द सॉल्यूट पाई गली बुझिला। तो एबे फार्मूला पकेले मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट केते ए देइस 3m देइस तो नंबर ऑफ मोल देइस 3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट पाई गली 1074.5 इनटू 100 एबे मल्टीप्लाई कर दो आंसर अछि बुझिला। आगे करियर नहीं आराम से इटको आंसर पिला माने क्लियर हे जिवो। तबरे जिबा पिला माने हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो पिला माने मीथेन जे कंबशन हला माने ऑक्सीजन संग रिएक्शन कला कोन दबरे कार्बन डाइऑक्साइड दबा प्लस वाटर दो पचारि छी केते मोल मीथेन दरकार तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाइबा पई केते मोल ऑफ मीथेन दरकार हम पिला ने पचारि छी ताको केमिति सॉल्व करे आगे पिला को बैलेंस करबा बैलेंस करी तुमके एते सारा मेथड पिला ने सिखै छरे हला जो मेथड तुमे पकेले आंसर पाइ किछ असुविधा नाही ताबरे जो मेथड पकेले तुम आंसर पिला ने पाइ जाय परिबो हला एई भला क्वेश्चन भी पूर्व भी करके आसले तुम माने कमेंट सेक्शन आंसर बते आंसर कोन हो बुझिला। तो आ करूनी पिला माने कानी इजी अछि रे हला कारण एभला क्वेश्चन में परिछन आगुरु तो देला व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट कोन सेकंड इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स ना मीटर सेकंड टू द पावर -2 कोन रे पिला ने रिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट हला मीटर इनवर्स मन रखिवा परीक्षा पड़े द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज मीटर इनवर्स पुराने मीटर इनवर्स हमरे रिडबर्ग कांस्टेंट यूनिट देन देला पिला ने बढ़िया क्वेश्चन छुआ देखिले डरी जिवे छुआ देखि डरिवे कोन एमिति देला को डरिवे किंतु सब सहज क्वेश्चन एज कोन रे the oxidation state of sulfur in the anion SO3 2-, SO4 2-, H2O4 2-, and H2O6 2-। तो पिला माने पचार ए जो चारिटा हमर सल्फर रो चारिटा पिला ने आनायन देछि ए चारिटा आनायन भितरु तार ऑक्सीडेशन नंबर ता को माने कहार ऑक्सीडेशन नंबर ता बडो ताबरे कार हमकु सजेया को देछि डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजेया तो कोन करिया पिला ने सेति पई हम समस्त बाहर करिया फर्स्ट में नबा
SO3 2 माइनस यार ऑक्सीडेशन सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर केते बाहर करिया पचार पारे सबुठार सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट पचारि पहले आम जानी कौन रे जार बाहर कर मन कर सी एक्स बुझीगला कारण या जो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करवा तेणु एक्स प्लस ऑक्सीजन पिला माने ऑक्सीडेशन नंबर केते -2 ऑक्सीजन पिला केते -2 तेणु पिला माने 3 into -2 इज इक्वल टू पिला चार्ज केते -2 इज इक्वल टू -2 ताहले x -6 इज इक्वल टू -2 ताहले x केते पहले 4 तो पिला ए जो पाइले SO3 2 माइनस रे सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर हला 4 सेमिति SO4 2 माइनस चेक करबा SO4 2 माइनस जरी पिला चेक करबा एठी सेमिति रे x प्लस 4 into -2 इज इक्वल टू -2 ताहले x -8 इज इक्वल टू -2 ताहले x केते हला पिला -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 ता माने एठी पिला माने तार ऑक्सीडेशन नंबर केते 6 हला सेई भलिया एको चेक करबा H2O4 2 माइनस या पे चेक करबा सेमिति पिला माने 2x प्लस 4 into -2 इज इक्वल टू -2 ताहले 2x -8 इज इक्वल टू -2 दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 नेक्स्ट केते हला रे 6/3 सॉरी 6/2 इज इक्वल टू 3 ताले एई क्षेत्र रे पिला माने तार ऑक्सीडेशन नंबर केते पाइले रे या पई हमर सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर मिलला 3 आ गोटे बाकी अछि कि H2O6 माइनस S2O6 2 माइनस ता पई भी चेक करबा से होया 2x प्लस 6 into -2 इज इक्वल टू -2 पिला माने केमितरा बाहर कर जरी जानि छथि हम एटा करिथिले ऑक्सीडेशन नंबर केने बाहर करा जाय जानि छथि हम सॉरी एको में लिखिबा 2x -12 इज इक्वल टू -2 तले 2x केते होय पिला माने -2 प्लस 12 इज इक्वल टू 10 एंड x केते पिला ने 5 तो पिला माने समस्त ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर देले तो सबुठ अधिक कार अछि रे SO4 2 माइनस कोड अछि देखो SO4 2 माइनस रो ऑक्सीडेशन नंबर सबुठ अधिक केते अछि पिला ने 6 नाही ऑप्शन लेकुट माने एटा ऑप्शन एटा हबनी एटा तो हबनी एटा को लिखि नै एटा सेमिति थांदा सेमिति हमरा सबुठ अधिक काहर ऊपर SO4 2 माइनस तापर की हबो H2O6 2 माइनस तापर की हबो पडला ए SO3 2 माइनस तापर की आसी बरे एटा H2O4 2 माइनस एबे ताको सजाई लिखि दो तो ऑप्शन गुडा के एपट छोडे के अछि तमे पिला सजाई लिखि दो बुझला सबुठ अधिक कार आसिला हमर 6 आसिला कार SO4 2 माइनस रो सबुठ अधिक आसिला तर सेकंड हैश आसिला H2O6 माइनस रो थर्ड हमर आसिला SO3 2 माइनस रो अब फोर्थ हमर आसिला एटा आसिला कार पिला 3 आसिला H2O4 2 माइनस रो एको पिला सजाई के आराम से लिख दो आ किछ असुविधा नै बुझला न कर दे परिवार तो पिला ऑक्सीडेशन नंबर केने बाहर करनी बुझी पाले केने बाहर करना पढ़ी देले लो आउ थरे कहि दोछि पिला ऑक्सीडेशन नंबर केने बाहर करन का डाउट अछि तो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करिया मन करे एमिति अछि गोटे देछि मन एमिति नबा CaSO4 सी नबानी मन एटा नै दिबा कोन रे मन करे H2SO4 H2SO4 मन एठी पचरि छि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर केते तो जहार ऑक्सीडेशन नंबर पचरि थे तो हेडा के x नबो तो x प्लस हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर हला 1 2 into 1 डीडा अछि प्लस 4 into ऑक्सीजन पे हला -2 इज इक्वल टू 0 देखो पिला माने जदी यार चार्ज न्यूट्रल अछि ताहले इज इक्वल टू 0 नबो तापर ताको सॉल्व करिवो त x + 2 - 8 इज इक्वल टू 0 तले x - 6 इज इक्वल टू 0 ताहले हम x पाइ गेले 6 बुझिला त न्यूट्रल एटम थिले त हम एमिति सॉल्व कर दबो जदी एठी ए थांदा मन कर देई थांदा मते सही S2SO4 2 माइनस तरी एमिति पिला माने थांदा पचार थरा मन कर सेम क्वेश्चन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर धर थांदे x सेमिति लिखि थांदे 2 into 1 plus x plus 4 into -2 इज इक्वल टू जति चार्ज इज इक्वल टू माइनस तापर पिला ने सिमिलर वाला सॉल्व करके हम x वैल्यू बाहर करथान हला मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पिला ने एमिति बाहर करा जाय तो सेटि पिला ने सेही फार्मूला पकै कि म चारिटा केस रे सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करली तापर देखि पिला ने कहार ऑक्सीडेशन नंबर अधिका एको बॉर्डर सामने के मैं सजाई देबी सरला कथा बुझी पल्लर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो पिला माने एती क्वेश्चन आज क्लास रे 21 टा क्वेश्चन थिला तो माने 21 टा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करले ता भीतर प्राय 18 टा क्वेश्चन मु सॉल्व करिछि आ तीनटा रिपीटेड क्वेश्चन माने कोन सेमी टाइप रो क्वेश्चन करैथिले सेति पे तम ऊपर छाडिली तो जेती क्वेश्चन होमवर्क देली तब समस्त ट्राई करिवो आंसर कमेंट सेक्शन में बताय भाई आपने जदी क्लास भल लागि निहाती शेयर करिवो लाइक करिवो सांग मानक संग शेयर कर देबो कमेंट सेक्शन में बताबे केमिति लागुची आ पिला माने समस्त भल से पढो मन लगे पढो जेमि बीएड एंट्रेंस एथर क्वालीफाई करिक रहिबो आ पिला माने पुणी हमर देखाबो नेक्स्ट क्लास रे
से पर्यंत भलरे थांतु। जय जगन्नाथ।